द चैम्प जॉन सीना और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर इस सेंचुरी के WWE के दो बड़े सुपरस्टार्स। क्या सीना और लेसनर में थी रियल लाइफ बैकस्टेज दरार? क्या 2004 में लेसनर के WWE छोड़ने की वजह से ही सीना बने फेस ऑफ WWE? क्यों एक्सट्रीम रूल्स 2012 पर सीना ने रिटर्निंग लेसनर को जीतने नहीं दिया? कितनी बार इन दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोनों लेसनर और सीना WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी ओहायो वैली रेसलिंग OVW के 2002 के फेमस बैच ऑफ 4 का हिस्सा है, जिसमें इन दोनों के अलावा रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा भी शामिल थे। उस वक्त जॉन सीना प्रोटोटाइप नाम से रेसल करते थे। इनफैक्ट 2001 के रॉ पर एक डार्क मैच में OVW सदर्न टैग चैंपियंस प्रोटोटाइप और रिको ने लेसनर और शेल्टन बेंजामिन को रेसल भी किया था। जून 27, 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर सीना ने अपना यादगार डेब्यू किया कर्ट एंगल का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करके। वही अप्रैल 2002 में अपने डेब्यू के बाद लेसनर एक के बाद एक लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। रॉक को हराकर समरस्लैम 2002 में वो यंगेस्ट WWE चैंपियन भी बने। सीना और लेसनर फर्स्ट टाइम आमने सामने आए सितंबर 19, 2002 के स्मैकडाउन पर। यहाँ लेसनर हील चैंपियन थे, वही सीना बिल्कुल भी एस्टैब्लिश नहीं थे। ये लेसनर को फर्दर एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्क्वॉश मैच ही था। उसी वीक अनफॉरगिवन पर लेसनर अपना टाइटल अंडरटेकर के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। लेसनर ने इस मैच में सीना को पूरी तरह से डोमिनेट किया और ये मैच जीत गए। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है लेसनर 1, सीना 0। अब आते हैं फरवरी 13, 2003 के स्मैकडाउन पर। अब कहानी कुछ और थी। लेसनर एक फेस थे और रॉयल रंबल जीतकर कर्ट एंगल के WWE टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर थे। वही सीना अब एक हील बन चुके थे और अपने डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स फेज में थे। सीना ने चेन से लेसनर को नॉकआउट करके जीतने की कोशिश भी की, मगर यहाँ भी लेसनर जीत गए। लेसनर ने सीना को रिंग पोस्ट पर F5 दे दिया और ये दिखाया गया कि इससे सीना आउट ऑफ एक्शन हो गए हैं। ये एक तरह से इनके छोटे से फ्यूड की शुरुआत थी और इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है लेसनर 2, सीना 0। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रेसलमेनिया 19 पर जहां लेसनर मेन इवेंट में थे और एंगल को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने, वही सीना मैच कार्ड पर भी नहीं थे। अप्रैल 3, 2003 के स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर स्टेफनी मैकमैन ने नंबर 1 कंटेंडरशिप टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया। अप्रैल 17, 2003 के स्मैकडाउन पर क्रिस बेनवा को हराकर सीना ये टूर्नामेंट जीत गए और लेसनर के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर भी बने। अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर लेसनर वर्सेस A-Train मैच में सीना ने लेसनर का पिनफॉल अटेम्प्ट ब्रेक कर दिया और मैच के बाद स्टील चेन से लेसनर पर अटैक कर दिया। बैकलैश 2003 पर हमें सीना वर्सेस चैंपियन लेसनर मैच देखने मिला। बैकलैश 2003 का फोकस था रॉक वर्सेस रिटर्निंग गोल्डबर्ग। सीना और लेसनर का मैच लगभग 15 मिनट चला। सीना अब तक एक भी सिंगल्स टाइटल नहीं जीते थे और रेसलिंग क्वालिटी और स्टार पावर को देखा जाए तो लेसनर से काफ़ी पीछे थे। ये मैच कुछ ज़्यादा ही लंबा चला और एंड में लेसनर यहाँ जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है लेसनर 3, सीना 0। इसके बाद अगले साल भर में लेसनर और सीना कुछ टैग मैचेस में आमने सामने आए, मगर उनका 1-on-1 फ्यूड नहीं रखा गया। 2004 में रेसलमेनिया 20 के बाद लेसनर ने शॉकिंगली WWE छोड़ दिया। इस मैच के बाद 2 साल तक लेसनर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में रेसल करते रहे और इसके बाद शॉकिंगली उन्होंने UFC ज्वाइन किया और वहाँ पर भी वो चैंपियन बने। वही 2005 में रेसलमेनिया 21 पर JBL को हराकर सीना फर्स्ट टाइम WWE चैंपियन बने। 2003 में ऑस्टिन की रिटायरमेंट, रॉक की हॉलीवुड एंट्री, लेसनर और गोल्डबर्ग के 2004 में WWE छोड़ने के बाद मेन इवेंट स्टार की जो कमी थी वो सीना ने पूरी कर दी। 2012 तक जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड फेस ऑफ WWE थे और ऑलरेडी वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स में गिने जाते थे। अब आते हैं अप्रैल 2, 2012 के रॉ पर। एक ही रात पहले रेसलमेनिया 28 पर सीना शॉकिंगली रॉक से अपना टाइटल हार गए थे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मैच के रूप में प्रमोट किया गया था और इसका रिजल्ट शॉकिंग था। सबको लगा था कि रॉक विल पास द टॉर्च टू सीना, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस इंटेंस राइवलरी और अपने हार के बाद सीना शो के एंड में क्राउड को एड्रेस करने आए रिंग में खड़े थे। सीना ने रॉक को कॉल आउट किया और कहा कि वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। तभी अचानक से 8 साल बाद वो म्यूजिक चला। टाइटन ट्रॉन पर विजुअल आया,
क्राउड पागल हो गया क्योंकि रॉक नहीं बल्कि ब्रॉक वहां आ गए थे। व्हाट अ मोमेंट। आके वो सीना के सामने खड़े हो गए और उन्हें एक जबरदस्त F5 दे दिया। अगले वीक जनरल मैनेजर जॉन लॉरेनाइटिस ने कहा कि उन्होंने लेसनर को साइन किया है WWE में ऑथेंटिसिटी लाने के लिए। लेसनर अब बनेंगे द न्यू फेस ऑफ WWE और उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स के लिए सीना वर्सेस लेसनर मैच भी सेट कर दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद हमें लेसनर और सीना का एक ज़बरदस्त ब्रॉल देखने मिला जिसे रोकने ऑलमोस्ट पूरा लॉकर रूम आ गया था। नेक्स्ट वीक रॉ पर एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू में लेसनर ने कहा कि उनके जितने अचीवमेंट्स WWE में किसी के भी नहीं है। वो WWE को लेजिटिमाइज करने आए हैं। आज सीना स्टार है बस इसलिए क्योंकि लेसनर ने 8 साल पहले WWE छोड़ा था। सीना ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि लेसनर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है मगर एक्सट्रीम रूल्स पर लेसनर के लिए वो तैयार है। तभी वहाँ जॉन लॉरेनाइटिस आए और उन्होंने सीना वर्सेस लेसनर के मैच को एक्सट्रीम रूल्स मैच कर दिया। अगले वीक रॉ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर लेसनर ने जॉन लॉरेनाइटिस को कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। अगर वो फेस ऑफ WWE है तो वो उन्हें पहले प्राइवेट जेट मिलना चाहिए, सभी क्रिएटिव आइडियाज़ उनसे पहले डिस्कशन होने चाहिए। ब्रॉक जब चाहते तभी रॉ पर आएंगे और शो का नाम भी चेंज करके होगा मंडे नाइट रॉ फीचरिंग ब्रॉक लेसनर। जॉन लॉरेनाइटिस इन शर्तों को मान गए और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए सीना अपना थग लाइफ वाला चेन पहन के आए थे। लेसनर ने हंसते हुए कहा कि वो महसूस कर सकते हैं कि सीना डरे हुए हैं। एक्सट्रीम रूल्स 2012 पर सीना वर्सेस लेसनर मैच शो का मेन इवेंट था। 18 मिनट का ये एक ब्रूटल मगर शानदार मैच था। लेसनर ने सीना को डोमिनेट किया। पहली बार इस फ्यूड में दोनों सीना और लेसनर अब बराबरी के स्टार थे। यहाँ लॉजिकली 8 साल बाद WWE वापस आए हुए लेसनर को मैच जीतना चाहिए था मगर एक क्वेश्चनेबल डिसीजन से अपनी स्टील चेन से लेसनर को नॉक ऑफ करके रिंग स्टेप्स पर उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके सीना ने लेसनर को हराया। मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि ये अजीब डिसीजन था। लेसनर को यहाँ जीतना चाहिए था। ये सीना की लेसनर पर पहली जीत थी। इस जीत के साथ राइवलरी का स्कोर होता है लेसनर 3 सीना 1। इसके बाद लेसनर पार्ट टाइम अपीयरेंसेस करते रहे। उनका ट्रिपल एच के साथ फ्यूड ठीक ठाक रहा जहां वो 2-1 से ये राइवलरी जीत गए। CM पंक के साथ उनका समरस्लैम 2013 का मैच वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्लासिक है। इसके बाद रेसलमेनिया 30 पर अंडरटेकर के साथ उनका मैच सेट हुआ। यहाँ रेसलिंग हिस्ट्री का शायद सबसे शॉकिंग मोमेंट हमें देखने मिला जहाँ लेसनर ने अंडरटेकर को हराया और उनका लेजेंडरी स्ट्रीक ब्रेक कर दिया। ये अनबिलीवेबल था। लेसनर एक हील थे और अब एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर। वहीं सीना भी अब टॉप प्लेयर थे और वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में रहे। 2013 में रेसलमेनिया 29 पर रॉक को हराकर उन्होंने पिछले साल की हार का बदला लिया और एक तरह से रॉक ने क्लीनली सीना को टॉर्च पास ऑन किया। मनी इन द बैंक 2014 पर सीना 15th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। बैटल ग्राउंड 2014 पर फेटल 4-वे मैच में रेन्स, केन और ऑर्टन के अगेंस्ट सीना ने अपना टाइटल रिटेन किया। अगले दिन रॉ पर जब CEO ट्रिपल एच रिंग में आए थे, पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग में आए। ट्रिपल एच ने समर स्लैम के लिए चैंपियन सीना वर्सेस लेसनर डिक्लेयर कर दिया। हेमन ने कहा कि लेसनर सीना को कॉन्कर करेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। हेमन ने सबको याद दिलाया कि कैसे लेसनर ने रेसलमेनिया 30 पर अंडरटेकर का स्ट्रीक तोड़ा था और अंडरटेकर की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि मैच के बाद खुद विंस मैकमैन को अंडरटेकर को अस्पताल ले जाना पड़ा था। सीना को हराकर लेसनर ही बनेंगे WWE हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वीक रॉ पर प्रोमो कट करते हुए सीना ने कहा कि वो जानते हैं कि अथॉरिटी सीना से टाइटल छीन लेना चाहती है और इसीलिए अथॉरिटी ने लेसनर को चुना है। सीना जानते हैं कि लेसनर WWE के शायद सबसे डिवास्टेटिंग फोर्स है और समर स्लैम पर सीना के सामने मुश्किल चुनौती है मगर वो फाइट करेंगे। तभी पॉल हेमन वहां आ गए और कहा कि समर स्लैम पर लेसनर सीना को बेरहमी से पीटेंगे। इस सेगमेंट के ठीक बाद सीना ने सिजारो को रेसल किया और मैच जीत भी गए। अगस्त 11, 2014 के रॉ के ओपनिंग पर लेसनर और हेमन रिंग में आए। लेसनर ने नया टी-शर्ट पहना था, ईट स्लीप कॉन्कर जॉन सीना। हेमन ने सीना वर्सेस लेसनर के एक्सट्रीम रूल्स के शॉट दिखाए जहां सीना की हालत काफ़ी ख़राब थी। हेमन ने लेसनर के स्ट्रीक ब्रेक करने के विजुअल्स भी दिखाए। उसी रात लेसनर को रिस्पॉन्ड करते हुए सीना ने कहा कि बीस्ट को हराने के लिए उन्हें खुद एक बीस्ट बनना होगा और वो बनेंगे भी।
रात के फाइनल सेगमेंट में हल्क होगन का बर्थडे बैश रखा गया था, जिसमें उन पर अटैक करने लेसनर आ गए, मगर सीना होगन को बचाने आए और लेसनर वहां से चले गए। समरस्लैम 2014 पर सीना वर्सेस लेसनर का मैच शॉकर था। यहाँ लेसनर ने सीना को बुरी तरह से डोमिनेट किया। कोई भी इस कदर एक तरफा मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 16 सुप्लेक्सेस और 2 F5s के बाद लेसनर ने सीना को हराया और 15 मिनट्स का ये मैच जीत लिया और WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। इस जीत के साथ राइवलरी का स्कोर होता है लेसनर 4, सीना 1। अगले दिन रॉ पर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन ने नया चमचमाता हुआ वर्ल्ड टाइटल बेल्ट लेसनर को थमाया। पॉल हेमन ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि लेसनर ने सीना को कॉन्कर किया है। वो सीना की रिस्पेक्ट करते हैं कि इतनी देर तक वो लेसनर के सामने टिके रहे और अगर पॉसिबल होता तो वो सीना को भी पॉल हेमन गाय बनाते। नेक्स्ट वीक रॉ पर एक सेगमेंट में होगन, फ्लेयर और माइकल्स को रिंग में बुलाया गया और नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए सेट हुए सीना वर्सेस लेसनर मैच में सीना के जीत के चांसेस उनसे पूछे गए। दोनों HBK और फ्लेयर ने कहा कि मुश्किल है। होगन ने कहा सीना कर सकते हैं। तभी सीना का म्यूजिक चला। सीना ने आके होगन का शुक्रिया अदा किया और माइकल्स और फ्लेयर से कहा कि वो जानते हैं उनके सामने मुश्किल चुनौती है और शायद ये सीना के करियर का सबसे बड़ा मैच है। बाद में एक प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट में हेमन लेसनर नजर आए। हेमन ने कहा वो तो लेसनर ने सीना पर रहम फरमाया और उनकी पिटाई बंद की, मगर नाइट ऑफ चैंपियंस पर वो रुकेंगे नहीं। सितंबर 8, 2014 के रॉ पर हेमन सीना के लिए लेसनर का मैसेज लेके आए, मगर उन्हें सीना ने इंटरप्ट किया। हेमन ने कहा कि फैंस सीना को बू करते हैं, उन्हें अपने अंदर की हैवानियत को बाहर लाना चाहिए। सीना ने कहा कि अगर अगले वीक लेसनर उनके सामने नहीं आए तो सीना हेमन पर अटैक कर देंगे। नेक्स्ट वीक रॉ पर जब काफ़ी टाइम लेसनर नहीं आए तो सीना ने सचमुच घसीटते हुए हेमन को रिंग में लाके खड़ा कर दिया। सेगमेंट एंड करते हुए हमें सीना वर्सेस लेसनर का ब्रूटल ब्रॉल देखने मिला। यहाँ फर्स्ट टाइम सीना लेसनर पर हावी रहे। नाइट ऑफ चैंपियंस 2014 का मेन इवेंट था सीना वर्सेस लेसनर। ये लगभग 15 मिनट्स का एक सॉलिड मैच रहा। ये समरस्लैम से कम्पिटिटिव था। सीना ने 4 बार AA दिया और STF भी लगाया, मगर लेसनर नहीं हारे। लेसनर डोमिनेंट रहे। एंड में सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आए और सीना पर अटैक कर दिया, जिससे ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ और सीना जीते, मगर ऑफकोर्स टाइटल डिस्क्वालिफिकेशन से चेंज नहीं होता है। ये इन दोनों का फाइनल 1-on-1 मैच था। इस मैच के साथ राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है लेसनर 4, सीना 2। इस मैच के बाद भी हमें सीना और लेसनर एक और बार आमने सामने नजर आए रॉयल रंबल 2015 पर, मगर यह ट्रिपल थ्रेट मैच था जहां सेथ रॉलिंस भी थे। ये एक ज़बरदस्त मैच रहा। लगभग 23 मिनट का ये मैच शायद रॉयल रंबल हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच भी कहा जा सकता है। एंड में रॉलिंस को पिन करके लेसनर ये मैच जीत गए। ये 1-on-1 नहीं है, इसलिए स्कोर में काउंट नहीं होगा। सीना और लेसनर की राइवलरी यादगार है, तो राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है लेसनर 4, सीना 2। अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन विन्स हटा दे तो लेसनर और भी डोमिनेंट नजर आते हैं। लेसनर 4, सीना 1। बहुत कम रेसलर्स ने सीना को इस कदर डोमिनेट किया है। सीना के इकलौते क्लियर विन पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स 2012 पर रिटर्निंग लेसनर को जीतना चाहिए था, मगर एक व्यू ये भी है कि रॉक के सामने हारने के बाद WWE सीना को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था और उससे पहले सीना ने कभी भी लेसनर को नहीं हराया था। मुझे पर्सनली लगता है कि 2012 में लेसनर को जीतना चाहिए था। खैर, जो भी हो, ये एक यादगार राइवलरी है। तो ये थी कहानी सीना वर्सेस लेसनर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।